हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ भक्ति काल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आदि काल के बाद जो दूसरा युग था हमारा, जो दूसरा काल आया था वो था भक्ति काल। फ्रेंड्स, इसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं और इसका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रेंड्स, अगर हम सन की बात करें तो सन 1375 से 1700 तक की अवधि का जो काल था वो भक्ति काल था। फ्रेंड्स, इस समय जो कवि थे उन्होंने इसको अलग अलग नाम दिए इस काल को। जैसे ग्रियर्सन ने इसको स्वर्ण काल कहा तो श्याम सुंदर दास जी ने इसको स्वर्ण युग कहा, वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल कहा और अलग अलग नाम इसको दिए गए। लेकिन इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी माना जाता है क्योंकि बहुत सारी रचनाएं और कवियों का जो था इसमें आविर्भाव हुआ था। फ्रेंड्स, इस समय दक्षिण में आलवार भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी और ये जो आलवार भक्त थे ये बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन अनुभवी होने के कारण ये अपनी रचनाएं कर लेते थे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो आचार्य परंपरा चली उसमें पहले जो आचार्य हुए रामानुजाचार्य हुए, जिनके जो शिष्य थे वो रामानंद जी थे और रामानंद जी ने जो थे वो उन्होंने ऊंच नीच की भावना का बिल्कुल भी इसको सहयोग नहीं किया, बल्कि ऊंच नीच की भावना जो लोग करते थे उसका कट्टर विरोध किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो इस तरीके से उन्होंने जात पात का खंडन किया था। फ्रेंड्स, इसी समय अष्टछाप की भी स्थापना हुई थी। अष्टछाप की स्थापना जो है वो वल्लभाचार्य जी ने की थी। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आता ही आता है। और अभी जो लोग आप लोग ये मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल, तो आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये प्रश्न आया ही आया है। ये दो तीन तरीके से आ जाता है। एक इस तरीके से आता है कि अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताओ, या चार कवियों के नाम दे दिए जाएंगे वल्लभाचार्य जी के और उसमें चार कवियों के नाम आएंगे। तो कि किसने लिखा, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं या फिर गोसाई विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो इसी तरीके से चार अलग जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे उनका नाम दे दिया जाएगा और कवि के नाम दे दिए जाएंगे कि ये किसके शिष्य थे। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य जी के चार शिष्य थे, मैंने बोर्ड पे लिखा भी है। देखिए, पहले थे सूरदास, फिर कुंभन दास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वही गोसाई विट्ठलनाथ जी के चार शिष्य थे, गोविंद स्वामी नंददास और उसके बाद शीत स्वामी चतुर्भुज दास। तो ये अष्टछाप की जो है वहां उस टाइम पे स्थापना हुई थी। तो ये बोर्ड में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी, इसको ले लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसमें ये आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अष्टछाप की स्थापना हुई और ये जो काल था स्वर्ण काल के नाम से जाना गया क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, बहुत सारे परिवर्तन हुए और हिंदी जो साहित्य था उसको बहुत ज्यादा समृद्धि मिली। फ्रेंड्स, देखिए, भक्ति काल की प्रवृत्तियों की भी हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये देख लेंगे कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इसकी बात भी हम करेंगे, पहले कर लेते हैं भक्ति काल की प्रवृत्ति की बात। देखिए, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता, तो ऑब्वियस सी बात है कि भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता जरूर रहेगी। फिर है समन्वय की भावना, तो इसमें समन्वय की भावना थी आपसी। फिर है भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा भी इस समय की गई थी, इस तरीके की रचनाएं लिखी गई थी कि भारतीय संस्कृति की रक्षा को वो दिखाती थी। फिर है गुरु की महत्ता, गुरु की महत्वता को स्वीकार किया गया था और श्रृंगार एवं शांत रस की प्रधानता थी।
फ्रेंड्स, भक्ति काल में श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता थी। श्रृंगार की जब वो ईश्वर से अपने मिलन की बात करते थे, ईश्वर से मिल रहे हैं, तो वहां पे श्रृंगार रस भी दिखाते थे ईश्वर से मिलन में, और शांत रस जब ईश्वर के विछोह में होते थे तो शांत रस की बात होती थी। फ्रेंड्स, उसके बाद है, यहाँ मैंने लिखा था सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ निर्गुण भक्ति की। निर्गुण भक्ति काव्यधारा, और इसके प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास जी थे। तो कबीरदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कबीरदास जी ने अलग अलग तरीके से हिंदुओं और मुस्लिम को फटकारा। ना वो हिंदुओं के सपोर्टर थे, ना वो मुस्लिम्स के सपोर्टर थे। यहाँ पर हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा, गागर छुअन न देही, गागर छुअन न देही, वैश्या के पायंतर सोवे, ये देखो हिंदुआई। वो ये कहते थे कि हिंदू लोग अपनी गागर को छूने नहीं देते, कहते हैं अपवित्र हो जाएगी, और रात्रि में वैश्या गमन करते हैं, वैश्या के पैरों के तले जाकर के सोते हैं। ये कैसी हिंदुआई है। और दूसरी तरफ वो मुस्लिम्स के लिए कहते थे, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मीन्स कंकड़ पत्थरों को जोड़ करके आपने मस्जिद बना ली, और उसके ऊपर चढ़कर आप मुर्गे की तरह चिल्लाकर बांग दे रहे हो, क्या आपका खुदा बहरा हो गया है। तो उन्होंने किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोनों को फटकारा और निर्गुण की ही उपासना करने के लिए सबको कहा था। फ्रेंड्स, इसमें जो पहले थी ज्ञानाश्रयी शाखा थी, निर्गुण की पहली ज्ञानाश्रयी शाखा थी और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा थी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा को जान लेते हैं। ईश्वर के निराकार रूप की प्रधानता, ईश्वर के निराकार रूप की प्रधानता को वो मानते थे। उन्होंने ईश्वर को साकार रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। उनके हिसाब से ईश्वर जो है वो निराकार है। फिर है गुरु की महत्ता एवं बाह्य आडंबरों का खंडन। उन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया, लेकिन जो बाह्य आडंबर थे उनका खंडन किया। बाह्य आडंबर से मेरा मतलब है कि जो समाज के लिए अच्छे नहीं थे, जो समाज में एक तरीके से कुछ ऐसी चीजों को प्रकट करते थे जिससे कि समाज में दुर्भावनाएं होती थी, तो उनका वो खंडन करते थे। फिर है प्रतीकात्मकता एवं उपदेशात्मकता। वह तब प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, प्रतीकों के माध्यम से उपदेशात्मकता, उपदेश दिए जाते थे। और उपदेश वो क्या दिए जाते थे? निराकार को मानने के लिए, सगुण को नहीं मानने के लिए, निर्गुण की उपासना करने की बात वो कहते थे। रहस्य भावना की प्रधानता, इस समय जो है रहस्य भाव की प्रधानता थी, क्योंकि उनके हिसाब से ईश्वर जो है वो सगुण नहीं है या साकार नहीं है, वो निराकार है, तो रहस्य की भावना रहती थी। समाज सुधार, तो कबीरदास जी थे वो समाज सुधारक भी थे। देखिए, मैंने अभी आपको उनके बारे में बताया कि वो मुस्लिम्स को भी बोलते थे और हिंदू को भी बोलते थे अलग अलग रूप से, तो समाज में वो सुधार भी करना चाहते थे। फ्रेंड्स, इसके बाद अभी तो आपने देखा निर्गुण भक्ति काव्यधारा। अब हम देखेंगे, इसमें आपने देखा ज्ञानाश्रयी शाखा को, अब देखिए प्रेमाश्रयी शाखा को। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा थी उसके लिए मलिक मोहम्मद जायसी से अच्छा नाम मुझे नहीं लगता कि अन्यत्र कोई और हो सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस समय में पद्मावत की रचना करी, और पद्मावत किसी के लिए भी नई चीज नहीं है। जो लोग हिंदी को जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पद्मावत का पता है। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं, तो आज के समय में इस टॉपिक पे फिल्म भी बन रही है, उन्होंने फिल्म देखी होगी, तो निश्चित ही वो पद्मावत के बारे में जानते होंगे। और पद्मावत का पूरा एक हिस्ट्री है, पद्मावत की पूरी बात जो है वो मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। पूरा इसका जो विवरण है वो मैं आपको दूंगी, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की, तो भक्ति काल की ही बात करते हैं। देखिए, जायसी की मैंने बात करी, इसमें क्या था? गुरु की महत्ता, इसमें भी गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया था। और प्रेम काव्यों का चित्रण, इसमें प्रेम काव्यों का चित्रण किया गया था, जिससे प्रेम की बात का जिक्र था, प्रेम का चित्रण इसमें किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया पद्मावत था, और भी काफी सारे महाकाव्य थे। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया। मसनवी शैली पे सूफी जो संत थे उनकी ही एक शैली थी।
सूफी सिद्धांतों का प्रयोग, जो सूफी सिद्धांत थे उनका प्रयोग किया गया। श्रृंगारिक वर्णन किया गया। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई, तो उसने पद्मावती के सौंदर्य का, उसका इस तरीके से श्रृंगारिक वर्णन किया गया कि वो जो है हमारे लिए आज एक बात करने का प्रश्न बन चुका है, एक हमारे लिए आज की एक मतलब टॉपिक हो चुका है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि श्रृंगारिक वर्णन उन्होंने किस रूप में और कैसा किया था। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे रामाश्रयी शाखा। मतलब अभी मैंने आपको बताया निर्गुण शाखा के बारे में, निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा को बताया और प्रेमाश्रयी शाखा को बताया। अब मैं बात करूंगी सगुण भक्ति काव्य धारा का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सगुण भक्ति, और सगुण भक्ति में सगुण मतलब जिसमें कि साकार रूप को माना गया। इसमें रामाश्रयी शाखा एक थी और दूसरी जो थी वो कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो रामाश्रयी शाखा में पहले क्या था, राम के चरित का गायन। इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और राम के चरित का गायन किया गया था। सेव्य सेवक भाव की प्रधानता, मतलब सेव्य जो मतलब आराध्य हो गए, और सेवक मतलब जैसे हम, सेव्य सेवक की भावना की प्रधानता थी। लोक मंगल कल्याण की भावना थी। तो जो रामचरितमानस लिखी गई थी उसमें लोक मंगल और कल्याण की भावना बिल्कुल थी। उसमें आदर्श श्री राम को लिया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का क्या चरित्र है, उससे लोक मंगल और लोक कल्याण की बात लोगों तक पहुंचाई गई थी, और इसमें दार्शनिकता की बात भी थी। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा। पहले आपने देखा राम भक्ति शाखा, अब आप दे रामाश्रयी शाखा, अब कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें कृष्ण लीला का चित्रण जो है वो किया गया था, किस तरीके से उनकी लीलाएं थी उसका चित्रण किया गया था। फिर है वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अब वात्सल्य और श्रृंगार रस की बात हो तो वात्सल्य में तो हम सूरदास जी का नाम भूल ही नहीं सकते। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है फ्रेंड्स। सूरदास जी के लिए एक बात कही जाती है, आप लोग इतने एग्जाम्स दे चुके हैं, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक चीज आपके सामने अक्सर आती होगी कि अपनी बंद आंखों से सूरदास जी वात्सल्य का ऐसा चित्रण कराए हैं जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। कहने का भाव ये है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन जन्मांध होने के बाद भी उन्होंने वात्सल्य रस का इतना सुंदर वर्णन किया कि वो कहीं दोबारा मिला ही नहीं। फिर है सख्य भाव की प्रधानता। यहाँ पे ईश्वर को सखा मान करके भक्ति की गई थी, और प्रकृति का चित्रण भी बहुत सुंदर किया गया था। संगीतात्मकता थी इसमें और दार्शनिकता थी। इसमें संगीतात्मकता की प्रधानता थी और दार्शनिकता की प्रधानता थी। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना भक्ति काल को, और भक्ति काल को जानने के बाद आपको अगला जो काल जानना है वो है रीतिकाल। रीतिकाल को अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर से कहूंगी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। उससे पहले आपको मैं टाइम दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, आई होप कि आपने ले भी लिया हो, जिससे कि आप जब इस वीडियो को मेरे देखें तो इसका स्क्रीनशॉट जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अपना प्यार सहयोग इसी तरह बनाए रखें, मेरा जो हौसला है उसको बढ़ाएं, जिससे प्रेरित होकर के मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।